ओम गणेश हर हर महादेव जय सिया राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कलश के विषय में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ये तांबे का कलश है, ये एक पीतल का कलश है। और कलश पूजा में या किसी भी प्रकार की पूजा में कलश का महत्व क्यों है। अगर हमारे पास कलश है या तांबे का लोटा पीतल का जो भी है, तो वो किस धातु का होना चाहिए और कलश का आकार सही में क्या है, कलश के अंदर कौन से देवी या देवताओं का निवास है और कलश का अगर हम दान करते हैं तो उसकी महिमा क्या है, ये सारा रहस्य जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणास्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिष्यथा। बहुत सारे श्लोक है। अगर मैं सीधा ही आपको जैसे समझाऊं तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि कलश कैसा होना चाहिए। तो कलश सही प्रकार से, कलश का आकार जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। और यही कलश या इसी प्रकार का कलश है जो ज़्यादातर हम पूजाओं में प्रयोग करते हैं। उसके ऊपर श्रीफल आदि रखते हैं, फिर पूजा आदि करते हैं। लेकिन आप श्रीफल रखो और वही कलश कहलाए ऐसा नहीं है, ये भी कलश ही कहलाएगा। दूसरा, कलश के विभिन्न आकार भी है। जैसे एक आकार ऐसा है, लेकिन ये जो है माता रानी या किसी भी देवी देवताओं का ऊपर श्रृंगार करने के लिए इस प्रकार के आकार का प्रयोग किया जाता है कलश का। लेकिन मूल रूप से पूजाओं में इसी प्रकार का आकार जो है वो कलश का होना चाहिए और ऐसे ही कलशों से पूजा करनी चाहिए। दूसरा, यह कलश किस धातु का होना चाहिए। तो सुवर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, ये कलश की जो है एक क्रमशः धातुओं का स्थान है। लेकिन इन सबसे भी उत्तम अगर बताया है तो वो है मिट्टी का कलश, मिट्टी से बना हुआ मिट्टी का घड़ा। और कई बार आपने सुना होगा हमारे विषय वीडियो में और शास्त्रों में लिखित रूप में जो बताया है। इसी महीने में भी मैंने कई बार वीडियो बना के बताया है कि मिट्टी का जो घड़ा है, मिट्टी का जो कुंभ है, वो भी कलश ही है और उसका दान या उसका प्रयोग भी करना है, वो महान फल देने वाला है। अब इसका महत्व क्यों है और क्या है। तो जैसे कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख वाला ये जो भाग है उसमें भगवान विष्णु का निवास है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे, ये जो भाग है उसको कंठ कहा जाता है, यहाँ पर भगवान शिव का निवास है। और जो मूल भाग रहता है वहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृतः, ये जो मध्य वाला भाग है कलश का, ये वाला, उसमें मातृगणादि देवताओं का निवास है। और उसी प्रकार से कलश के अंदर जो सबसे नीचे वाला भाग है वहाँ पृथ्वी के सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का निवास इस कलश में है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, मातृगण। और कलश की 4 दिशाओं में, अगर जैसे मैंने ऐसे कलश रखा है ऐसे, तो मेरी और इस दिशा में जाएगा। जैसे कलश की इस दिशा में पूर्व में जो है ऋग्वेद का निवास है, दक्षिण में यजुर्वेद का निवास है, पश्चिम में सामवेद है, यहाँ पर अथर्ववेद है और अंदर वरुण आदि देवताओं का आवाहन और निवास इस कलश में माना जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया प्रमाणों के साथ। अब आप स्वयं सोचिए, पहले के ज़माने में जब भी कोई पूजाएं होती थी तो हम पंडितों को या ब्राह्मण देवताओं को तांबे का कलश दान में देते थे। तो सिर्फ तांबे का कलश या तांबे की धातु हम दान नहीं दे रहे थे, लेकिन इनके अंदर जो निवासित सारे देवता है वो भी खुश हो, उनका भी आशीर्वाद हो, तो साथ में ये भी उनको हम दान देते थे और उसका हमें शुभ फल मिलता था। ग्रहों के अंतर्गत देखें तो तांबे के कलश के दान से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है, गणपति भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलश है तो इस प्रकार से आकार से होना चाहिए। कलश जो है अति उत्तम मिट्टी का ही मैं कहूँगा। उसके बाद जो है तांबा या फिर सोना चांदी जो भी है वो कलश है।
तो सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कलश होना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से आजकल सबके घरों में से तांबे के, पीतल के या से पवित्र पूजा पाठ के जो भी ऐसा सामान या फिर सामग्री, हम कहेंगे सामग्रियाँ थी, धीरे धीरे करके ये लुप्त हो रही है और उसकी जगह जो है कांच के और प्लास्टिक के बर्तनों ने ले ली है, जिसका हम खुद प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं कि कई जगह पर हम पूजा करने जाते हैं, घर में कलश नहीं होता है, प्लास्टिक का जग है वो पानी लेकर भगवान की पूजा करेंगे, कांच का जग है उसमें पानी लेकर के पूजा करेंगे, क्योंकि उस घर में कलश ही नहीं है। तो एटलीस्ट घर में एक कलश तो रखिए कि जब भी पूजा पाठ हो तब आप इसका प्रयोग कर पाए। ये था एक और रहस्य और महत्व। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।